स्कंद पुराण। सती का अग्नि प्रवेश, दक्ष यज्ञ विध्वंस तथा दक्ष पर पुनः भगवान शिव की कृपा। दक्षायणी सती उस स्थान पर गईं जहाँ वो महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्य में कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गईं और परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगीं। उन्होंने माता पिता, सुहृद संबंधी तथा बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुईं। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोली, पिताजी, जिनसे ये संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याण में भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर ऋषियों को संबोधित करके कहा, भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ तथा कर्ण जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा को नहीं जानते? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? सती की बात सुनकर दक्ष ने कुपित होकर कहा, भद्रे, तुम्हारे बहुत बातें बताने से क्या होगा? इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ठहरो या चली जाओ। तुम यहाँ आई हो तो क्यों आई हो? तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है, अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है। वह भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है। इसीलिए इस यज्ञ के निमित्त उसको आमंत्रित नहीं किया गया है। विश्ववंदिता सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देख अत्यंत क्रोध में भर गईं और सोचने लगीं कि जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती देख चुपचाप सुनता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उस नरक में ही पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करती हुई सती शिव, रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगीं और अग्नि में प्रवेश कर गईं। यह देख उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा संपूर्ण लोकपाल अवाक हो गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे। इसी बीच में महात्मा नारद जी ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतें कह सुनाई। सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही कुपित हुए। लोक संहारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। जटा उखड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए। साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई काली का भी प्राकट्य हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर तथा 13 प्रकार के सन्निपात रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया, प्रभो, शीघ्र आज्ञा कीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है? भगवान रुद्र ने आज्ञा दी, महाबाहु, शीघ्र जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश करो। देवाधिदेव शूलपाणी महादेव जी की यह आज्ञा सिरोधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चल दिए। उनके साथ कालिका देवी भी थीं। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशकुन प्रकट होने लगे। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुक्ष वायु चलने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर सहस्र उल्कापात होने लगे। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात वहाँ देवता आदि को दिखाई दिए। दक्ष को भी बड़ा भय हुआ। वे भगवान विष्णु की शरण में गए और विनयपूर्वक कहने लगे, महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सुश्रेष्ठ, आप ही यज्ञ हैं,
इस महान भय से मुझे मुक्त कीजिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा, ब्राह्मण, इसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। यहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होना जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता तथा पूजनीय महात्मा का पूजन नहीं किया जाता, वहाँ 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे, दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय। इसलिए सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में माहेश्वर का सम्मान नहीं किया गया है, इसी कारण ये महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं हैं। यह सब कुछ तुम्हारी दुर्नीति के कारण हो रहा है। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो उठे। उनका मुंह सूख गया। इतने में ही अपनी सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी वहां पहुँचे। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, ये नव दुर्गाएं तथा भूतों का महान समुदाय भी था। शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रमथ, गुहेक, कुष्मांड, करपट, बटुक, ब्रह्मराक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, राक्षस, यक्ष, विनायक तथा 64 योगिनियों का मंडल, ये सब उस महान प्रकाशमय यज्ञ मंडप में सहसा प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया। लोकपालों सहित देवताओं ने भी शिवगणों पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। यद्यपि वे लाखों की संख्या में थे, तथापि इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिवगणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया था। इसी से उस समय देवता विजयी हुए। अपने सैनिकों की पराजय देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृषभास्य को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, पिशाचों, गुहकों तथा राक्षसों को भी उस युद्ध में मार गिराया। समस्त शिवगणों ने शूल के आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां खड़े रहे। वे बारंबार बृहस्पति जी से पूछते थे, गुरुदेव, हमारी विजय कैसे होगी? तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले कह दी थी वह आज सत्य हुई। यदि फल रूप में परिणित हुए कर्म का नियामक कोई ईश्वर है तो वो भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है उस पर वह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ही ईश्वर उसका फल देता है, न करने वाले को नहीं। वह ईश्वर केवल अनन्य भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदाशिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से यह संपूर्ण सुख दुखात्मक जगत जन्म और जीवन धारण करता है। इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। इंद्र, तुम मूर्खता और लोलुपता के बस इन लोकपालों के साथ यहाँ आ गए हो। बताओ तो इस समय क्या करोगे? ये परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर हैं, वे ही इनके सहायक हैं। हे महाभाग, कुपित होने पर जब संहार आरंभ करते हैं तब किसी को शेष नहीं छोड़ते। बृहस्पति जी का ये कथन सुनकर वे संपूर्ण देवता, लोकपाल तथा इंद्र भी चिंता में डूब गए। तदनंतर शिवगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा,
तुम सब देवता मूर्खता के कारण यहाँ भेंट लेने के लिए आ गए हो। मेरे निकट तो आओ, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। सखे इंद्र, मित्रवर सूर्य चंद्रमा, धनाध्यक्ष कुबेर, पासधारी वरुण, मृत्यु यमुना के बड़े भैया यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूंगा। यूँ कहकर क्रोध में भरे वीरभद्र ने सब देवताओं पर बाणों की बौछार आरंभ की। उन बाणों के आघात से पीड़ित होकर वे सब के सब दसों दिशाओं में भाग गए। लोकपालों के और देवताओं के पलायन कर जाने पर भगवान विष्णु भी चले गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आए। उस समय देवता, ऋषि तथा अन्य जो यज्ञोपजीवी लोग थे, उन सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटक कर उनकी दाढ़ी और मूछ नोच ली। पूषा ने दांत दिखाकर हंसी उड़ाई थी, अतः शिवगणों ने उनके सारे दांत उखाड़ दिए। अग्निपत्नी स्वधा और स्वाहा को भी अपमानित किया तथा क्रोध में भरकर उन्होंने और भी ऐसे ऐसे बर्ताव किए जो वाणी द्वारा कहने योग्य नहीं है। दक्ष महान भय के मारे अंतर्वेदी में छिपे हुए थे। इस बात का पता लगने पर रोष में भरे हुए वीरभद्र उन्हें पकड़ लाए और उनका जबड़ा पकड़कर सिर के ऊपर तलवार से चोट की। फिर दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। उस यज्ञशाला में दूसरे दूसरे जो देवता, पितर, ऋषि, यक्ष और राक्षस रह गए थे, वे सब शिवगणों के उपद्रव से भयभीत होकर भाग चले। चंद्रमा, आदित्यगण, ग्रहमंडल, नक्षत्र और तारे, इन सबको शिवगणों ने भगा दिया। ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर सत्यलोक को चले गए और वहाँ स्वस्थ चित्त से विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिलती थी। यह सब कुछ उस दक्ष के ही पाप का फल है। यह जानकर पितामह ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हो सब देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर गए। वहाँ उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया। उनके मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत हो अपने चारों मुकुटों से भगवान शिव के चरणारविंदों का स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, शांत स्वरूप, सर्वत्र व्यापक, परब्रह्म स्वरूप परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर को नमस्कार है। भगवान, आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों के भी सृष्टा हैं। आप ही सबका धारण और पोषण करते हैं। आप सबके पितामह हैं। आप ही रुद्र, महान नीलकंठ और वेधा हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही इसके बीज आदि कारण हैं। इस जगत को आनंद की प्राप्ति कराने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ओंकार व खटकार तथा संपूर्ण आयोजनों के प्रवर्तक हैं। यज्ञ यजमान और यज्ञ प्रवर्तक भी आप ही हैं। प्रभो देवेश्वर, यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया। महादेव, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं, तो भी आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हो गया। रुद्र, आप तो गौओं और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं। समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं। रक्षा कीजिए और रक्षा कीजिए। महादेव जी ने कहा, पितामह, सावधान होकर मेरी बात सुनिए। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए किसी को भी कदापि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाला हो। ब्राह्मण, जो दूसरों को कष्ट देने वाला कर्म किया जाता है, वो एक दिन अपने ही ऊपर आ पड़ता है। यूँ कहकर भगवान शंकर
उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ कनखल तीर्थ में, जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था, वहाँ गए। वहाँ जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था सब देखा। स्वाहा सुधा पूषा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृगु, अन्यान्य समस्त पितर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, जो भी वहाँ जिस अवस्था में पड़े थे, सबको भगवान शिव ने देखा। किसी के अंग भंग हो गए थे, किसी की दाढ़ी और मूछें नोच ली गई थी, तथा कुछ लोग रणभूमि में मरे हुए पड़े थे। भगवान शंकर को आया देख वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को अपने आगे खड़ा देख महादेव जी ने हंसते हुए कहा, वीरवर, ये तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र यहाँ ले आओ, जिसने ऐसा यज्ञ किया और उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया। शंकर जी के यों कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। तब शंकर जी ने कहा, वीर, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन ले गया? यदि मिल जाए तो कुटिल होने पर भी इसे मैं जीवित कर दूंगा। यह सुनकर वीरभद्र फिर बोले, भगवान, मैंने उसी समय इसके मस्तक को अग्नि में होम दिया। अब तो केवल पशु का सिर बचा है, किंतु उसका मुख बहुत विकृत हो गया है। ये सब बातें जानकर भगवान शिव ने पशु के भयंकर मुख को, जिसमें दाढ़ी भी लगी थी, दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष को नया जीवन प्राप्त हो गया। दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र को उपस्थित देख लज्जा से गड़ गए। उन्होंने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाकर उनका स्तवन किया। दक्ष बोले, सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। देवताओं के पालक और ईश्वर पापहारी हर को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र बंधु शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी, विश्वरूप, सनातन ब्रह्म और स्वात्मरूप हैं। उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाता हूँ। अपनी शक्ति से प्राप्त होने योग्य सर्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वरदायक हैं, वर स्वरूप हैं और वरण करने योग्य हैं। उन भगवान शिव को मैं मस्तक नवाता हूँ। दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने कहा कि सुरश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा जन मेरा सदा भजन करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ है, इसलिए समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष प्रिय हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का यत्न करते हैं वे अज्ञानी हैं। तुम केवल यज्ञादि कर्म के द्वारा संसार सागर के पार जाना चाहते हो, परंतु कर्म में आसक्त हुए मूढ़ पुरुष वेद, यज्ञ, दान और तपस्या से भी मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव तुम अंतःकरण को एकाग्र करके ज्ञाननिष्ठ होकर कर्म करो। मुख और सुख और दुख में समान भाव रखकर सदा प्रसन्न रहो। तदनंतर दक्ष को वहीं कनखल तीर्थ में रहने का आदेश देकर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने भृगु आदि संपूर्ण महर्षियों को आश्वासन तथा बोध प्रदान किया। वे सब ऋषि मुनि तत्क्षण ज्ञानी हो गए। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी अपने धाम को गए। इधर प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर के उपदेश से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे शिव जी के ध्यान में तत्पर होकर तपस्या करने लगे। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके सबको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय।